जैसे वो इटावा में थे वैसे ही वो यहाँ हैं। उन पर कभी ना सत्ता का कोई प्रभाव रहा। जेपी पाल जो है वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन पर किसी का कभी कोई प्रभाव नहीं रहता था। जब वे इटावा में थे हमारे थे तब वो लोग मतलब ये कहते थे उनसे कि अगर वो थाने में हैं तो वो कहते थे कि अब हमें न्याय मिल जाएगा, क्योंकि वो किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। कि जेपी पाल को बुलाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके इसकी। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इटावा कांड पूरे देश में चर्चा को विषय बनो है, राजनीति भी खूब हो रही है। ई कांड पे खूब धर्माचारण के भी बयान आ रहे हैं, समाज को आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट है। अब इटावा कांड की जांच झांसी पुलिस करे। झांसी रेंज की पुलिस पे एडीजी जॉन ने भरोसा जताया है अब ऐसे से अधिकारी जो हैं और इटावा कांड की जांच करें। लेकिन झांसी रेंज में करीब 60 से भी ज़्यादा थाने हैं, दर्जनन बांधे इंस्पेक्टर हैं, सैकड़ों की संख्या में सब इंस्पेक्टर हैं। लेकिन ई बीच झांसी रेंज के अधिकारियों ने एक इंस्पेक्टर पर भरोसा जताया है। 2005 बैच के पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जेपी पाल के नेतृत्व में झांसी पुलिस की एक टीम इटावा कांड की जांच पड़ताल करे। और कितऊ ना कितऊ जो इटावा कांड देश में चर्चाओं को विषय बनो, उसके पीछे एक वीडियो जिसमें कथावाचकन की चोटी काटी गई। वह वीडियो लगातार वायरल भई, राजनीतिक मुद्दा बनी। अखिलेश यादव ने कथावाचकन को अपने पास बुलाओ, उन्हें सम्मानित करने को काम करो। और जी ने भी जब वीडियो देखी ई घटना की निंदा भी करी है। कैसे वाकई में कानून की भी चोटी काटबो गलत काम है। अगर कानून ने गलत करो भी है तो की जानकारी आप पुलिस को दे सकते। पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, कानून है। खुद से कानून को दंड देवे को अधिकार कानून को नहीं है। और जैसे ही जब वीडियो सामने आई लोगों को आक्रोश फूट पड़ो। घटना के बाद बवाल भाव इटावा में, बवाल करने वालन पर भी पुलिस ने कार्रवाई करी। लेकिन ये पूरे घटनाक्रम के पीछे दो वजह, दो अलग अलग बातें अलग अलग पक्षों की तरफ से बताई जा रही थी। पहली जा बताई जा रही थी कि जो कथावाचक थे वे बिना ज्ञान के अपना आधार कार्ड में नाम बदलवा के कथा पढ़वे के लाने गए, अपनी जात छुपाई। जब लोगों को पता चलो तो फिर लोगों ने उन कथावाचकन के संगे जो सलूक करो, एक पक्ष को जो कहबो है, दूसरे पक्ष को कहबो जो है कि उन्होंने महिला के संगे छेड़खानी करी थी, ई वजह से जो दंड दो को। दो ही पक्षन की अलग अलग बात। एक कह रहा हो कि जाति की वजह से उनके संगे जो सलूक करोगो, और एक पक्ष कह रहा हो कि महिला के संगे छेड़खानी करी थी, ई वजह से जो सलूक करोगो। अब सच्चाई जा है कि सच्चाई का है जो कानून को नहीं पता। जी के सामने जो पक्ष आ रहा है वो वही को आगे बढ़ा दे रहा है, और जी के पक्ष को जो पक्ष है वो के पक्ष में है। सच्चाई यही है अभी तक। लेकिन असल हकीकत का है, असल सच्चाई का है, की पड़ताल करावे के लाने अब एडीजी जॉन कानपुर ने झांसी रेंज के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी कि एक निष्पक्ष पुलिस अधिकारी इटावा जाए, इटावा कांड की जांच करवे। और ई के लाने इंस्पेक्टर जेपी पाल को लगा हुआ है। अब जेपी पाल के नेतृत्व में झांसी पुलिस की एक टीम इटावा जो है इटावा कांड की जांच पड़ताल करे, और दो ही पक्षन के आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई का है या खोद के लिया है, और फिर वही आधार पे आगे की कार्रवाई हुई है। जेपी पाल के बारे में बताई जात है कि जो भी मामला इन तक पहुंचा थे जू के अंदर घुस के सच्चाई निकालत हैं। झांसी के पूंछ थाने में साल भर से ज्यादा से तैनात हैं। तमाम मामला पहुंचे, कई मामलों में बताई जाते हैं कि एक ही घटनाक्रम में दो अलग अलग जब पक्ष पहुंचे थे तो मामले की गहराई से जांच कराते हैं, जो भी सच्चाई आते हैं वो आधार पर कार्रवाई कराते हैं। एसओजी स्वाट से लेके कई सेलन में भी जेपी पाल रह चुके हैं। और जो हम आपसे शुरुआत में कह रहे थे कि झांसी रेंज में करीब 60 से भी ज्यादा थाने हैं, दर्जनन बांधे इंस्पेक्टर हैं और सैकड़न बांधे सब इंस्पेक्टर हैं। ऐसे में झांसी रेंज के अधिकारियों ने जेपी पाल पे भरोसा काहे जताओ।
इनकी पीछे की एक वजह यह भी है कि जेपी पाल समाजवादी पार्टी सरकार में इटावा जिले में तैनात रह चुके हैं, कई थाने में थाना प्रभारी भी रह चुके हैं। हमारे संगे बुंदेली वार्ता के सहयोगी राहुल हैं, जो मूल रूप से इटावा के रहने वाले हैं। इनसे जाने के का कछु होते छवि है, समाज कितनो भरोसा करत जौन जेपी पाल को झांसी से भेजो जा रहा है, झांसी रेंज के अधिकारी भरोसा जमा रहे हैं जौन जेपी पाल के ऊपर, उन पे इटावा की जनता, इटावा की समाज कितनो भरोसा करत है। जरा राहुल से पूछें, राहुल कहाँ है इटावा में स्थिति? जेपी पाल इटावा में भी रह चुके हैं, जेपी पाल को अब इटावा जैसे हाई प्रोफाइल मामले की जांच करने के लाने भेजो जा रहा है। जेपी पाल बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन पे किसी का कभी कोई प्रभाव नहीं रहता था। जब वे इटावा में थे, हमारे थे, तब वो लोग मतलब ये कहते थे उनसे कि अगर वो थाने में हैं तो वो कहते थे कि अब हमें न्याय मिल जाएगा, क्योंकि वो किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। वो अपनी बड़ा शालीनता से, हर मतलब अपनी गहन चिंतन से और चीज़ों से वो किसी भी मामले की हद तक जाते हैं, किसी भी मामले को बारीकी से देखते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फिर उसके कंक्लूजन पे आके जब पूरा वो हो जाता है, जैसे कोई मामला है जैसे, तो उस पे अगर जैसे कोई पक्ष अपनी बात रख रहा है, कोई अपनी बात रख रहा है, तो दोनों की तो बातें सुनेंगे वो सबसे पहले, और फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं। जेपी पाल अच्छे व्यक्ति हैं और इटावा में वो समाजवादी सरकार में रहे, तब भी उन्होंने हमेशा जो हुआ है केस, उसी केस को जैसा सच्चाई है वो सच्चाई को सामने लाया, किसी के प्रभाव में नहीं आए कभी। अच्छा, जहाँ घटनाक्रम हुआ है जी, दादरपुर है, दादपुर है, क्या है दादरपुर, हाँ, वहाँ के थाने में भी रहते हैं, रह चुके हैं। बकेवर में भी रह चुके हैं, भरतना में भी रह चुके हैं, दोनों ही बॉर्डर के थाने हैं। और दोनों, और हर जगह के लोग उन्हें जानते हैं और विश्वास जताते हैं। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोगों की भी हो सकता है मांग रही हो कि जेपी पाल को बुलाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके इसकी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की कुल मिला के भरोसा करते बहुत भरोसा करते हैं लोग वहाँ के जेपी पाल। और यहाँ पे भी मैं देखता हूँ जेपी पाल साहब का, तो यहाँ पे वो उनका यहाँ पे भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे वो इटावा में थे वैसे ही वो यहाँ हैं। उन पे कभी ना सत्ता का कोई प्रभाव रहा, ना कभी जैसे पुलिस वाले हैं वैसे रहते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। अच्छे अधिकारी हैं, बढ़िया अधिकारी हैं। तो ये राहुल थे, राहुल यादव थे, बुंदेली वार्ता के सहयोगी हैं और ये मूल रूप से इटावा के रहने वाले हैं। इन्होंने जेपी पाल के कामकाज को देखा है, तो कह सकते हैं कि जेपी पाल का जाहिर सी बात है वहाँ मुखबिर तंत्र भी होगा। सच्चाई क्या है और इस पूरे घटनाक्रम की मूल वजह क्या है, ये अब झांसी पुलिस निकाल के देश दुनिया के सामने लाएगी कि असल हकीकत इटावा कांड की क्या कुछ है। अब देखना ये हो कि झांसी पुलिस अपनी जांच पड़ताल में क्या कुछ निकाल के लाती है। झांसी रेंज के अधिकारियों ने जेपी पाल पर भरोसा जताया है, एडीजी जॉन कानपुर ने झांसी रेंज पर भरोसा जताया था। अब जेपी पाल अपने ही अधिकारियों के भरोसे पे कितना खरे उतरते हैं, समाज का जो अपना एक भरोसा है एक पुलिस अधिकारी के ऊपर, वो समाज के भरोसे पे कितना खरा उतरते हैं और क्या सच निकाल के लाते हैं इटावा कांड का, ये देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए बुंदेली वार्ता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।